Assalamualaikum viewers, this is me your host Nimra and you're watching my YouTube channel. Viewers, अभिषेक मिश्रा जी ने इस वक्त हमारे शो पर ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। अपना भी YouTube चैनल है अभिषेक मिश्रा तक्षशिला के नाम से। एज यूजुअल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच अभिषेक जी आने के लिए और टाइम निकालने के लिए। थैंक यू। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, राम राम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वनक्कम। कैसी हैं आप निम्रा जी? खबर सुनी आपने? मैं तो बिल्कुल ठीक, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के हालात कुछ ठीक जाते हुए नजर नहीं आ रहे। एक खबर सामने आई है जिसके मुताबिक इमरान खान को 3 साल की कैद सुना दी गई है, अरेस्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। कब साथ ही साथ 1 लाख का जुर्माना फाइन भी कर दिया गया और अगर वो पे नहीं करते तो 6 महीनों की मजीद जेल उनको कर दी गई है। तो क्या विचारधारा रखेंगे आप अपनी? एक ही चीज कहेंगे, या अल्लाह। और क्या कह सकते हैं? ये वतन अजीज को क्या हो गया है? देखिए, पाकिस्तान इज सो प्रेडिक्टेबल, पाकिस्तान इज सो प्रेडिक्टेबल दैट इवन इफ इट्स ट्राई टू सरप्राइज, इट्स प्रेडिक्टेबल। आपके पास सरप्राइज एलिमेंट है नहीं। अब आप और दुनिया को सरप्राइज कर ही नहीं सकते। और अब आप जब दुनिया को सरप्राइज कर रहे होंगे तो इंटरेस्टिंगली वो होगा जब आप दुनिया को हमारे जैसा कुछ बिहेव करने लगे तो दुनिया सरप्राइज होगी। ये क्या, आप एक नॉर्मल मुल्क बन जाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बन जाएं, आप सच के ऊपर चलें, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को समझें, आप रिलीजियस टॉलरेंस को पैदा करें, तो शायद दुनिया सरप्राइज होगी। हेलो, बट ये जो आप कर रहे हैं ये तो एक्सपेक्टेड है। यही चीज नवाज शरीफ के साथ हुई। आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन है जिसमें ये कहा जाता है कि अमीन और सादिक, सादिक अमीन, आई गेस ये कोई आपका, हाँ जी आप बोलिए। सादिक और अमीन ही है। हाँ, तो अब आपका जो सादिक और अमीन का जो क्लॉज है ना आर्टिकल 62 का, ये इसी का नाम लेकर के वो बेचारे नप गए थे परम आदरणीय श्री नवाज शरीफ जी। क्योंकि आप श्री तो बोलना नहीं चाहेंगे क्योंकि आपको तो अपनी कल्चर से नफरत है, तो जनाब क्या नाम है, नवाज शरीफ। सादिक और अमीन नहीं थे। तब एक बंदा जो दुनिया भर में कहा गया सादिक और अमीन है, सादिक और अमीन है, और सादिक और अमीन कॉन्स्टिट्यूशन में इससे बेहतर हो नहीं सकता, इमरान खान आए। फैन फॉलोइंग, इतनी फैन फॉलोइंग, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर आई वाज इन जर्मनी जब इनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी, एंड इंटरेस्टिंगली माय रूममेट हैपेंड टू बी अ पाकिस्तानी बॉय, अ ब्रदर टू मी। बहुत अच्छा लड़का है, इज अ वेरी नाइस बॉय। उनका नाम है फारूक। तो वो मेरे बड़े अच्छे मित्र थे। वो इतना प्यार करते थे इमरान खान साहब को कि वो उस स्वेरिंग इन सेरेमनी को 3-4 दिन तक देखते रहे। ही हैड high hopes like any Pakistani who loves his country. He had high hopes, but being a lawyer I knew the कि इसका क्या होगा। उस समय मैं बोला तो मेरे दोस्त को बुरा लगा था, लेकिन मैंने उनको पहले ही बोल दिया था इसका आप देख लेना आने वाले 4 साल में क्या होगा अंजाम। क्योंकि देखिए, आपको ना आपकी जो डेफिनेशन हक और बातिल की है, सच और झूठ की जो आपकी डेफिनेशन है, वो दुनिया से अलग है। हमारे लिए सच क्या है? हमारे लिए सच है जो स्वतः स्फूर्त है, सेल्फ क्रिएटेड, सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ प्रोपेल्ड। आपके लिए सच क्या है? क्रिएटेड। जो आप मान लें, जो बनाएं, जो कहें, वो सच है। तो अगर दुनिया पानी अगर यूं बह रहा है और आप यूं कहते कि नहीं पानी यूं बहता है, तो आपके लिए वही सच होगा। आप नेचर के ट्रूथ को नहीं समझती हैं, आप फैक्ट को सच समझ लेती हैं। फैक्ट और सच, फैक्ट और ट्रूथ दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। उस पर फिर कभी हम आपको ले चलेंगे। अ फैक्ट इज नॉट नेसेसरीली अ ट्रूथ एंड द ट्रूथ इज नॉट नेसेसरीली अ फैक्ट। सो पॉइंट आपको ये समझना होगा कि जो आप करते हो ये सामने था। ये तोशा खाना को लेकर के अगर आप जेल में डालोगे प्राइम मिनिस्टर को, सारे जाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर छोड़िए, कोई आपका इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं बनेगा जिसका कोई भी एक आदमी जो है वो इस इल्जाम में जेल में ना चला जाए। ये सब की बातें अगर हम छोड़ दें कि इमरान खान happened to be the victim of the same thing that Nawaz Sharif was, that he wanted to do politics.
वो जो पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, जिस सच की तलाश में आपका पूरा समाज है, 24 करोड़ लोग, वो सच कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि वो सच कहीं है नहीं सिवाय आपके दिमाग में, वो एक इल्यूजन है। और फिर इस तरीके की चीजें होती रहेंगी, क्योंकि इस इल्यूजन में आपने कई किरदार खड़ी कर दिए हैं। आपने एक दुनिया बसाई है। पाकिस्तान इज एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट। ये सब दुनिया आपने बसा रखी है अपनी, जो आप देखते हो सिर्फ, और आपको फिर समझ में नहीं आता कि गलती कहां हो रही है। इमरान खान को इमरान खान बनने के लिए 10 साल लगे। क्रिकेट छोड़ दीजिए, परम आदरणीय श्री श्री 1008 हसन निसार साहब टीवी पे ताल ठोक के कहते थे कि करप्ट नहीं हो सकता, बाकी जो हो जाए। कहते थे ना, करप्ट नहीं हो सकता, बाकी जो हो जाए, एंड ही गॉट पनिश्ड फॉर करप्शन। आपके तजिया निगारों की एबिलिटी ऑफ एनालिसिस देखिए कितनी कमजोर है, कि वो जिस चीज को करप्शन समझते हैं वो करप्शन नहीं है, क्योंकि दिमाग ही करप्ट है। करप्ट दिमाग का करप्शन और नॉर्मल दिमाग का करप्शन अलग अलग होता है। आपको नहीं समझ में आ गया ये जो मैं स्टेटमेंट बोला? तो अब हसन निसार साहब, इमरान आओ उसको भी निकाल दो, वो मतलब ही हिज टोटल आर्ग्यूमेंट वाज, हसन निसार का, कि भाई वो आदमी आपको धोखा दे सकता है इन टर्म्स ऑफ कि वो पॉलिटिकल प्रोमिसेस को पूरा ना कर पाए। वो आदमी हो सकता है आपकी इच्छाओं की पूर्ति ना कर पाए टू मेक अ नया पाकिस्तान, लेकिन वो आदमी कभी करप्ट नहीं होगा। यही था ना? मैं गलत तो हूं तो बोल दीजिए। ये तो ताल ठोंका गया था कि इमरान खान करप्ट नहीं होगा, और वो करप्शन के लिए जेल गया। ये है आपकी सोसाइटी। ये आप जब आप बोलते हैं ना, आपका मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट को भी इंक्लूड कर रहा हूं, तो आपको ये लगता है कि चूंकि हम हक बोल रहे हैं तो हम हक की एक्सट्रीम पे जाके बोलेंगे, और सामने वाला चूंकि पैदाइशी वो गलत है तो हम उसको इतना सा भी हक बोलने के मौका नहीं देंगे। जैसे मैं पाकिस्तान के यूट्यूब में जाता हूँ, कई बार तो बच्चों को बोलता हूँ, कुछ अपना स्टेटमेंट देता हूँ, बोलते आप खिलाफ मत बोलिए, जो मैं बोल रहा होता हूँ वो सच होता है, और आप लोग की मेंटेलिटी है वो खिलाफ है। आप समझ रही हैं? आपकी सोसाइटी का निर्माण ये किया गया है, और ये कहां तक स्ट्रेच होता है ये अब आप ले जाइएगा, वो मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पे। आपकी सोसाइटी का निर्माण ऐसे किया गया है कि आप सच को झूठ और झूठ को सच समझती हैं। आपको झूठ बोलने की आदत सिखाई गई है और झूठ परोसा गया है। अब जब कोई सच बोलता है ना, तो आपको लगता है ये तो खिलाफ बोल रहा है। अब आप ऐसे एक हेल्यूसिनेशन में हो कि जो आदमी आपके यहाँ सच बोलने की हिम्मत करेगा उसको लोग चीर के काट देंगे। इसका एग्जाम्पल यूं समझ लीजिए, गैलीलियो ने कहा कि भैया अर्थ नहीं घूमती है, अरे सूरज नहीं घूमता पृथ्वी के चारों ओर, अर्थ घूमती है पृथ्वी के चारों ओर। पर लोग इस बात से कन्विंस थे कि अर्थ जो है वो स्टेशनरी है, और सूरज उसके चारों ओर घूम रहा है, क्योंकि वो अर्थ पे रहते थे। उनका सच झूठ था, और जिस आदमी ने सच बोला उसको उन्होंने और इतना मारा अधमरा हो गया। आप जिस समाज में रह रही हैं वो दिवालिया हो चुका है, बीमार है, आईसीयू में है, हेल्यूसिनेशन है, स्किज़ोफ्रेनिक है, मेंटली रिटार्डेड है, जिसको दुनिया नहीं समझ पा रही। वो एक ऐसी चीज से डर रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और इमरान खान उसका ताजा तरीन नतीजा है। इमरान खान साहब ने मोदी जी के लिए क्या बोला था पता है आपको? छोटे छोटे लोग बड़ी बड़ी जगह पे बैठ जाते हैं। छोटे छोटे लोग, सोचिए ऑडेसिटी कि एक आदमी प्राइम मिनिस्टर है, तुम भी प्राइम मिनिस्टर हो, तो इस कम से कम एड्रेस करने का तरीका सीखो। लेकिन ये पूरे सब कॉन्टिनेंट का एक फीचर है, बड़ा बोल। आप बहुत बड़ा बोलते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है, आप जो बोलते हो ना उसका 1,00,000वां हिस्सा भी नहीं करते हो। यू गाइज आर ओनली गुड एट स्पीचेस। इमरान खान ने मोदी जी के खिलाफ बड़े बड़े आदमी, छोटे छोटे आदमी बड़ी बड़ी पोजीशन पे देखे हमने। अब क्या हो गया? अगला आदमी जो है 10 साल पूरे कर रहा है, 15वें साल के लिए ताल ठोक रहा है, उसको लोग कह रहा है मोदी इज बॉस, वेस्ट कह रहा है मोदी इज बॉस, रशिया कह रहा है मोदी इज बॉस, अमेरिका कह रहा है मोदी इज बॉस, सब कह रहे हैं मोदी इज बॉस। और जो ये बता रहे थे आप कि वो छोटा आदमी है, चाय बेचने वाला है, रोड का डंगर है, आप वो आदमी जेल में है आज। ये है आपके समाज की सोचने की कैफियत।
ये है समाज को आपने ये बना दिया है। आपको सही बुरे की पहचान नहीं है, आपको हक और बातिल की पहचान नहीं है। आप हक लोगों की गर्दन पे छुरी लगा के बनाना चाहते हो कि बोलो ये हक है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता और ना होगा। ये छुरी आप हटाएंगे एक दिन, तब का इंतजार करेंगे। फिलहाल अभी इमरान खान जी के पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं। अभी उनको ट्रायल कोर्ट से हुआ है कन्विक्शन, अपील में जा सकते हैं। अपील में उनकी जो ट्रायल होगी तब तक के लिए उनके कन्विक्शन को स्टे कर दिया जाएगा। बट वन थिंग फॉर श्योर, मुझे पूरा यकीन है कि ये पूरा सिस्टम जो है वो डिसाइड हो चुका है कि ये कैसे जाएगा पाथ। उस पाथ का जो है कि 1 साल के अंदर, या चूंकि 9 अगस्त को आपकी असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, एंड चूंकि असेंबली को डिसॉल्व करने से पहले आपने पीटीआई को ही डिसॉल्व कर दिया। पीटीआई नाम की पॉलिटिकल पार्टी आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इट्स अ सिंगल मैन पार्टी। ये सब मैंने लॉ में पढ़ा करते थे। आपकी आपकी सोसाइटी को देख के मुझे समझ में कुछ चीजें अब आती हैं, जब मैं उस समय, क्योंकि पढ़ के बहुत चीजें आप नहीं समझ पाते हो। तो ही इज अ सिंगल मैन पार्टी, और ये पॉलिटिकल रेस खत्म हो चुकी है। फिर भी आपके यहाँ डेमोक्रेसी से एक इलेक्शन होगा, इलेक्शन से गवर्नमेंट आएगी। डेमोक्रेसी आपके यहाँ वो है जो आप सोच रहे हो, जो आप क्रिएट कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तो आप फैक्चुअल समाज में रहते हो, आप हक के समाज में रहते हो, आप सत्य के समाज में नहीं रहते। समझ रही हैं? आखिर नवाज शरीफ दोबारा आएंगे, लिख लीजिए, नवाज शरीफ दोबारा आएंगे। रिटन आपके यहाँ का इलेक्शन जो है वो रिटन है, वो कोई सरप्राइज नहीं देगा। ऑप्शन क्या है लोगों के पास? पीटीआई ऑप्शन है। कौन ऑप्शन है? पीएमएलएन है, पीपीपी है। पीटीआई खत्म हो गई। फिर लोग पूछते हैं कि अच्छा हमारे यहाँ तो मौलानाओं को और मुसलमानों, सॉरी, ये मुस्लिम उलेमाओं को हम लोग वोट नहीं देते, वो लोग आते हैं। तो क्यों देंगे भाई? आपके पॉलिटिशियन वही है। तो देखिए, मुबारक हो आपको, नवाज शरीफ साहब को प्रधानमंत्री पद की बहुत बहुत बधाइयां। मुझे लगता है वो अच्छे इंसान है। मैं 3 महीने पहले ही उनको एडवांस में बधाइयां दे रहा हूँ, बट मुझे पता है कि वही बनेंगे, और मुझे यकीन है कि वो अच्छे इंसान है। कंफर्म नहीं है कि नेक्स्ट कौन बनेगा, अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि नेक्स्ट कौन बनेगा। बहरहाल टॉपिक पर आते हैं। लिखवा लीजिए, ये लिखवा लीजिए, इसको चला दीजिएगा। आप जब हमको सरप्राइज करेंगे ना, मैंने शुरू ही इसलिए किया, आपके पास कुछ नहीं, आप वही चीज बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, और आपको लग रहा है चूंकि किरदार बदल रहे हैं तो आउटकम बदल रहा है। जैसे इमरान खान क्या कहेंगे? मुसलमानों पे अत्याचार, जिनोसाइड, कश्मीर में मुसलमान मार के हिंदुस्तान ने खत्म कर दिया, औरतों की बेआबरू की जा रही है, बेगुरमती की जा रही है, हिंदुओं ने ये कर दिया है, वो कर दिया है। ये आपका पिछले 100 साल से बाजा यूं ऑन है और चले ही जा रहा है। मुसलमान हमारे यहाँ 5 गुना बढ़ गए। उनकी औरतें जो है वो सुरक्षित है, खुश है, लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ पे सबकी बेगुरमती हो जा रही है। अच्छा, ये काम इमरान खान मुसलमान होते और हिंदुस्तान में होता तो क्या होता पता है? ये देखिए एक मुसलमान को सजा मिल गई, ये देखिए मुसलमान को फंसा दिया। मुसलमान को सिर्फ मुसलमान फंसा सकता है, मुसलमान को सिर्फ मुसलमान जो है इस तरीके से धोखा दे सकता है। बाकी अगर दे दे तो वो इसलिए हो रहा है कि वो मुसलमान है। क्या इमरान खान ये कहेंगे कि उनको ये सजा इसलिए मिली कि वो मुसलमान है? अगर ये सजा उनको गलत मिली है तो क्या ये सजा इसलिए मिली है कि वो मुसलमान है? वो तो कहेंगे ये सजा गलत मिली है, तो कह के देखे जरा मुसलमान है। उन्होंने तो ताल ठोंक दी थी कि हम रियासत मदीना बनाएंगे, के सामने है फैक्ट, जो वो चाह रहे तो हो गया। जी, अब अगला प्रश्न पूछा आप। अभिषेक जी, उनको तोशाखाना केस के लिए जो है वो अरेस्ट किया जा रहा है, और उन्होंने जितने भी सबूत, जितने भी एसेट्स दिखाए थे, सब झूठ पर मबनी थे, ये बताया गया है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान में सिविल वॉर का स्टार्ट हो जाएगा? इन तिलों में वो तेल नहीं है, ठीक है ना? जो सिविल वॉर करना था वो कर दिया। आप लोग थोथा चना बाजे घना, हल्ला करने वाली कौम कम्युनिटी है आप। ये कर देंगे, वो कर देंगे, जब करने की बारी आएगी पीछे। 5 वॉर ऑफ इंडिया से लड़ चुके हैं, ये कर देंगे, टुकड़े कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब क्या करें, 5 जंगे कर चुके। भैया जंग तो ऑप्शन नहीं है। अरे तो भैया पहले ही समझ जाते हैं। जब 5 जंग किए तब ही समझ जाते ये बात। जब हम समझा रहे थे तो हमें कहते हिंदू है, बनिया है, बनिएगा तो यूं
यूं ठोक देंगे बनिए को। एक मुसलमान 200 हिंदू के बराबर होता है, आधा मुसलमान 150 हिंदू के बराबर होता है, पौना वाला मुसलमान वो 100 हिंदू के बराबर होता है। तो भाई अब ये मैथमेटिक्स था तो 24 करोड़ है आप। 24 करोड़ का 10 गुना कितना होता है निम्रा जी? 240 करोड़। आपको तो चढ़ बैठना चाहिए था हिंदुस्तान पे। आपका जो ये एनालिसिस है कि एक मुसलमान 10 हिंदू के बराबर होता है, आप 240 करोड़ है, चढ़ दौड़ना चाहिए था। फिर कह रहे वॉर ऑप्शन नहीं है। खुदा का खौफ करें। उनको जेल बहुत पहले हो चुका था, उनसे लोग खुश नहीं थे, पॉलिटिकल पार्टीज खुश नहीं थी। सॉरी अभिषेक जी, जो मुझे चल रहा है उस पर हंसी आ रही है, हमसे सॉरी। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से हमने 9 मई को हालात देखे जब इमरान खान को अरेस्ट कर दिया गया था, अब तो उनको 3 साल के अरेस्ट का जो है वो ऑर्डर आया है, साथ साथ जुर्माना भी आया है। तो क्या लगता है, क्या वो 9 मई के जो हालात थे वो दोबारा रिपीट होने वाले हैं पाकिस्तान में? आर्मी इज वेल टू प्रिपेयर्ड। पिछली बार दे वर सरप्राइज्ड, इस बार वो प्रिपेयर्ड है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप देख लीजिएगा। मैं देखिए ये जो आप चूंकि लॉयर नहीं, मैं बता दूं कि होता है कि आप कई ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको इनकैर्सरेशन यानी कि पनिशमेंट और फाइन दोनों देना होता है, या और होता है कि पनिशमेंट भी हो सकती है, फाइन भी हो सकती है, या दोनों हो सकता है। यानी ये भी हो सकता था इमरान खान जी के साथ, अब मैंने चूंकि लॉ नहीं देखा है, जब मैं लॉ देखूंगा कुछ ही बोल सकता हूँ। ये भी हो सकता था कि उनको कहता कि आपको सिर्फ 3 लाख की पनिशमेंट होगी, 3 लाख रुपए दे दीजिए, आपका बस यही रहेगा। लेकिन उनको पनिशमेंट इसलिए दी गई क्योंकि मैं बिल्कुल ताल ठोक के कह सकता हूँ कि आपका जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट होगा, जो इलेक्शन एक्ट होगा, जो क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन की होगी फॉर अ पर्सन टू कंडक्ट द इलेक्शन, वो यही होगी कि किसी को 2 या 3 साल से सजा ज्यादा हो गई हो तो फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सिमिलर केस है हमारे यहाँ राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी को भी 2 साल की सजा हुई, मैक्सिमम सजा हो गई थी डिफेमेशन के केस में। फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोक दिया। तो वो देखिए वो ताल ठोक रहे हैं। हमारे यहाँ सब फेयर प्रोसेस से चलता है, जो भी है, जितनी फेयरनेस पॉसिबल हो सकती है इंसानी समाज में। आपके यहाँ पे चूंकि थ्योरी गलत है, सब गलत होगा। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बनना पड़ेगा, जान छुड़ानी पड़ेगी उन सब चीजों से जिसके ऊपर अभी आप ताल ठोकते हो। बस इतना कहूंगा मैं, बाकी पूछे। बिल्कुल सही अभिषेक जी, आने वाले अरसे में देखते हैं कि क्या होता है और किस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान पर असरअंदाज होने वाली हैं। जो ऑर्डर आया है इमरान खान को अरेस्ट करने का और जुर्माने का भी, उससे पब्लिक का क्या रिएक्शन होने वाला है, पीटीआई सपोर्टर्स का क्या अग्रेशन होने वाला है, वो तो हमें देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन इसके बाद के जो पाकिस्तान के हालात होने वाले हैं वो भी हम देखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी कि आपने वक्त निकाला और अपने कीमती रिव्यूज मुझे दिए। देखते हैं कि आगे क्या होता है, मजीद ऑर्डर्स आते हैं तो हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए प्रोग्राम को एंड करती हूँ। खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच। थैंक यू।